देखिए, वो अपने जो उनके वादे थे, जो उनके घोषणा पत्र में वादा था किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, जो उनका देने का वादा था, एक अच्छा भारत बनाने का उनका जो सपना था, अच्छे दिन लाने का जो वादा था, पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा पूरी तरीके से रसातल में जाने वाली है, इसलिए वो लोग बौखलाए हुए हैं। पिछड़ों के न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करो। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में एक लगता है भिनगा, और भिनगा के अंदर कुछ टाइम पहले, एक आध हफ्ता पहले अखिलेश यादव का पुतला जलाया गया था। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कैसे क्या मामला यहाँ का हुआ था। भाजपा के नेताओं द्वारा उनका पुतला दहन किया गया था, और इसी बात पर हम आकर बात करेंगे भिनगा के कुछ युवा हैं जो मठ और माफिया भी लेकर क्या सोच है, क्या किसके पक्ष में क्या है। अभी जो मठ माफिया को लेकर मुद्दा हुआ था और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का पुतला जलाया गया था, इस पर क्या आप? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम चंद्रपाल यादव है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश महासचिव सोशल मीडिया का। मठ और माफिया की जो राजनीति है, आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस के हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली नेता, बहुत ही अच्छे विचार रखने वाले नेता हमेशा जो है पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि मठ और माफिया में ज़्यादा, मठाधीश और माफिया में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। कोई नहीं बोला है। तिल मिलाहट सिर्फ एक बंदे को हुई है, सिर्फ एक बंदे को हुई है, क्योंकि उसने पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया। पूरे प्रदेश में उसने पूरे प्रशासन व्यवस्था को जो है चकनाचूर ध्वस्त करके रख दिया है। पूरे प्रदेश में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का दिन दोपहरे सरेआम उनके घर से उठाकर, उनकी बहन के सामने उठाकर उनको सरेआम ले जाकर के इनकाउंटर के नाम पर मार दिया जा रहा है। तो एक तरीके से पिछड़ों और दलितों के लिए जो है पूरे प्रदेश में भय और आतंक का माहौल इस सरकार ने कायम कर रखा है। तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से अपने आप को संबंध करते हुए उनकी बातों का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। जिस तरह अखिलेश यादव जी का पुतला जलाया गया है, तो अखिलेश यादव जी के तरफ से मैं, उनके समाजवादी लोग बताएंगे, लेकिन उन्होंने एक बयान जल्द में ही दिया है कि बाबा ने पूरे प्रदेश में जो है 6 पुतले मेरे दहन कराए हैं। उन्होंने तुरंत बताया है कि जो है अगर हमको कहेंगे तो आधे घंटे में 600 पुतले जलवा देंगे। तो दोनों में जैसे वो योग्यता है, समाजवादी लोग ज़्यादा मजबूत हैं भाजपाइयों से। पूरे प्रदेश में उनकी सरकार होने के बाद विपक्ष के नेता का पुतला दहन कर रहे हैं, कितने शर्म की बात है। विपक्ष का पुतला दहन करने में पहली बार ऐसा हो रहा कि देखिए, वो अपने जो उनके वादे थे, जो उनके घोषणा पत्र में वादा था किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, जो उनका देने का वादा था, एक अच्छा भारत बनाने का उनका जो सपना था, अच्छे दिन लाने का जो वादा था, पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा पूरी तरीके से रसातल में जाने वाली है, इसलिए वो लोग बौखलाए हुए हैं। पिछड़ों और दलितों, अल्पसंख्यकों का लगातार उनके मौलिक अधिकारों का हनन और उत्पीड़न उनका कर रहे हैं। उनके युवाओं का जो बोल रहे हैं, जो समाज में थोड़ा मजबूत हैं, जिनसे वो भयभीत हैं कि वो जो है संगठित होकर इस बार भाजपा की पूरी तरीके से लोटियां डुबो देंगे, ऐसे युवाओं को चिन्हित कर करके हत्या ही सिर्फ नहीं हो रही है, सिर्फ इनकाउंटर ही नहीं हो रहा है, उनको साजिशन भी मरवाया जा रहा है। कहीं एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है, कहीं नदी में वो कूदा हुआ दिखाया जा रहा है। अभी एक घटना जल्द में हमारे श्रावस्ती में हुई है, अभी तक उस मामले में कोई खुलासा नहीं हुआ है। वो भी मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की और उन लोगों की साजिश है। कौन सा मामला है श्रावस्ती? अभी धनंजय भैया का जो मामला है उसमें भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। वो पूरी पुलिस उनके परिवार वालों को परेशान कर रही है, फलाना धमकाना, मैंने जो सुना है इस तरीके से पूरा मामला चल रहा है। ऐसे पूरे प्रदेश में चल रहा है। मतलब हर तरीके से पिछड़े दलित नौजवानों को, जिनके अंदर गट्स है, कुछ समाज में कर जाने की, कुछ समाज को लेकर सोचने की जिनके अंदर कुछ कुव्वत है, उनको खत्म करने का पूरा प्रयास ये प्रशासन कर रहा है। और ये सारी चीज़ों में विफल हैं। लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरीके से विफल हैं। शिक्षा के मामले पर पूरी तरीके से विफल हैं। स्वास्थ्य पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का बिल्कुल खस्ता हाल है। अस्पतालों में दवाई नहीं है, कोई व्यवस्था, डॉक्टर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। 27 में जाने वाले हैं, निश्चित रूप से जाने वाले हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 600 पुतले जलवा देंगे आधे घंटे में, क्या जलवा सकते हैं? अरे भैया, हम साल बीत जाने के बाद हम तो गठबंधन में हैं। हमको जितने ही समाजवादी साथियों पे भरोसा है, 6000 पुतले भी जलवा देंगे आधे घंटे में। मैं जानता हूँ इनको। 6000 पुतले? हाँ, 6000 पुतले भी आधे घंटे में समाजवादी लोग जला देंगे। चाचा, जिस तरह से अखिलेश यादव जी का पुतला फूंका गया है, बयान पे जो बयान दिए थे मठ माफिया ही नहीं होते हैं, उसी पे लेकर आपका क्या कहना है? जी, जो भाजपा लोग कर रहे हैं इसमें बहुत गलत हो रहा है। क्या नाम है भाई साहब? मोहन यादव, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी।
अभी भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया है कि अखिलेश यादव सनातन और हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। क्या लोगों के अखिलेश यादव हिंदू धर्म का अपमान करते हैं? ये सिर्फ भाजपा वाले उड़ता तेल ले रहे हैं अपने ऊपर। अखिलेश यादव ने ना कभी सनातन का विरोध किया है, ना कर सकते हैं। वो जितना बड़ा सनातनी हमारे अखिलेश यादव जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उतना बड़ा भाजपा वाला नहीं। क्योंकि अभी आप त्रिपुरारी वाला मामला देखो, बीफ मांस का और मछली का जो मतलब लड्डू में मिलाया गया है, उसको आप देख के बता दीजिए सनातनी विरोधी कौन है, भाजपा वाले हैं कि सपा वाले हैं। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं तिरुपति बालाजी पर ले रहे हैं, हाँ, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में सनी है, जो कह रहे हैं कि ये दोनों का तस्वीर मिला लिया जाए और फिर माफिया कौन लगता है। माफिया ठाकुरवाद पूरे उत्तर प्रदेश में है, पूरा चरम पे है। आपको शायद नहीं पता होगा, हर जगह ठाकुरवाद चल रहा है। आप मीडिया वाले आप तो जानते ही होंगे कि कौन कहाँ पे कौन सा अधिकारी है। सारा ठाकुर ऊपर से लगा के नीचे से पूरे ठाकुर ही हैं। तो आप ठाकुरवाद का आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, भाजपा पूरा ठाकुरवाद चल रहा है।